अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ौलुल हक़ व हुवा अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे इस बात का एहसास है कि जब ज़ाहिरी बैटरी ने जवाब दे दिया, जैसे चार्ज करके लेकर आए थे, जो अभी चार्ज नहीं हुए हैं वो कैसे साथ दे सकते हैं। खैर, चंद बातें कम वक्त में, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैंने जिस आया करीमा को आपके सामने पेश किया है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अंबिया के दरमियान से सूरह अंबिया से एक आयत को लिया है। आयत नंबर है 107, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। देखिए, हर इंसान के जहन में सवाल आता है कि आलमीन का जब रहमतुल लिल आलमीन यानी आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो इसमें सिर्फ मुसलमान तो नहीं है, इसमें काफिर भी है, इसमें मुसलमान भी है, इसमें मोमिन भी है। तो क्या सबके साथ रहमत जुड़ी हुई है? ये सवाल करने वाले ने एक ऐसी ज़ात से सवाल किया जिसके पास सवाल खत्म होने से पहले जवाब लिहाजा मौला से आके जब सवाल किया कि कुरान की इस आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आलमीन के लिए रहमत बना भेजा है, तो क्या काफिरीन के लिए भी रहमत बना कर भेजा है? तो मौला मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा, अब समझ में आया कि कुरान काफी कह देना काफी नहीं, काफी नहीं होता है, बल्कि हकीकत कुरान के पास आना पड़ेगा। मासूम ने कहा कि हाँ, सबके लिए रहमत है। देखिए, यहाँ पर एक जुमला और कहना चाहता हूँ, ये हमारा और आपका जुमला नहीं है, अल्लाह का कलाम है, जो हकीकत होती है, जुमला नहीं होता है। दुनिया वाले कह देते हैं, बाद में कहते हैं ये तो जुमला था, क्योंकि उनकी ताकत से बाहर होता है, लेकिन खुदा जब कहता है तो वह हकीकत होती है। अल्लाह ने कहा है हमने रहमत बनाकर भेजा, तो फिर हर किसी के लिए रहमत है। तो मौला आप बताइए। मौला मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद जवाब दिया। वो जवाब ये था कि देखो, जितने अंबिया आए थे हिदायत के लिए, जब आवाज़ देते थे, इंसानों को हिदायत के लिए बुलाते थे, जो आ जाते थे वो तो ठीक, लेकिन जब नहीं मानते थे तो अज़ाब की दुआ कर देते थे। लेकिन ये उम्मत मरहूमा कहला ही इसलिए जाती है क्योंकि नबी को अज़ियतें भी दी गई, फिर भी नबी ने बद्दुआ के लिए हाथ नुज़ूल अज़ाब के लिए दुआ न करना ही बताता है कि ये रहमतुल लिल आलमीन बना सलवात पढ़ दे। अब मैं आपके दरमियान एक इस्तिलाह पहले इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। कानून ये है कि तरजीह बिला मुरज्जह जायज़ नहीं होता है। लेकिन तरजीह बिला मुरज्जह किसे कहते हैं? अगर मैं यहाँ ऐलान करूँ तमाम मोमिनीन में से 10 लोगों को मैं 50-50 हज़ार रुपए दूंगा, खुदा करे जो सपोर्ट करे उसे मिल जाए, क्योंकि कार्य खैर में मददगार होना गोया उस कार्य खैर को अंजाम देना है। अगर मैं कहूँ और उसके बाद 10 लोगों को लिफाफे देना शुरू कर दूँ तो हर कोई सवाल करेगा, ये बताइए फला को क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया? क्या खुसूसियत थी? रीज़न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज जो हम जमा हुए हैं रहमतुल लिल आलमीन के लिए, जो सरदार अंबिया है, अल्लाह तूने इसे अफजल कायनात करार दिया है। नबी ये भी है, नबी तो और भी बहुत है,
تو کوئی دلیل تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سردار انبیاء کہلاتا ہے، ترجیح بلا مرجح جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا 50,000 کا اگر ایک لفافہ دے دے تو دنیا بول اٹھتی ہے کہ خصوصیت کیا تھی، دلیل ہونا چاہیے، دلیل مل جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تو نبی 1,24,000 آئے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے کہ کیا کسی کو سید الانبیاء کہا گیا ہے؟ صرف رسول کو کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ دلیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو دلیل کیا ہے؟ کہا چلے گفتگو کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں۔ چونکہ نبی خدا کے پاس سے آئے ہیں اس وجہ سے سب سے افضل ہے۔ کہا جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ تو دلیل نہیں ہوئی۔ کہا اچھا ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہمارے آئے ہیں وہ انسانوں کے درمیان آئے ہیں، اشرف المخلوقات کہلاتی ہے، لہذا اس وجہ سے سید الانبیاء کہلائے۔ تو کہا ہم نے تو دیکھا ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی مخاطب ان کے انسان ہی ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو پھر یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ کہا اچھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس کتاب آئی تھی، بقیہ انبیاء کے پاس کتاب نہیں آئی تھی۔ کہا یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے انبیاء کے پاس صحیفے موجود ہیں، بہت سے انبیاء کے پاس کتابیں موجود ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر افضل کائنات اور افضل انبیاء، سردار انبیاء کیوں کہلائے؟ تو عجب نہیں رسول آگے بڑھ کر کہیں دیکھو میں دلیل دے رہا ہوں، دیکھو میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ کیوں سردار انبیاء کہلایا ہوں؟ اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے تھے ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو میرے پاس تھی، کیونکہ میں جب آیا ہوں تو اپنا ولی ساتھ میں لے کر آیا ہوں جسے علی کہتے ہیں۔ نبی کے پاس ایسا ولی نہیں تھا جیسا